अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस के बारे में जानते हुए कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल कैसे हो सकती है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास हम फॉर एन एग्जांपल कोई सी भी दो मैट्रिसेस लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 2 0 1 4 और मैट्रिक्स B है हमारे पास 2 0 1 6। अब इन दो मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि अगर हमने ये मालूम करना हो कि ये A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल कैसे हैं, A इज इक्वल टू B, ये हम कैसे साबित कर सकते हैं कि A मैट्रिक्स इक्वल है B के। इस चीज़ को देखने के लिए कि आया ये इक्वल है या नहीं, हमें कुछ इसके ऊपर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। और वो कंडीशंस हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। ऑर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था m by n, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास यहाँ पे एक और दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। सेम एज इट इज इस मैट्रिक्स को देखें तो दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 by 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास है 2 by 2। तो किसी भी चीज को मालूम करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। अब फर्स्ट कंडीशन जो हमने देखी जब अप्लाई की तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इनका ऑर्डर इक्वल है। अब आ जाते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ कि सेकंड कंडीशन क्या है, जिसको देख के हम ये प्रूव कर सकते हैं और बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हमारी दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो किस तरीके से हमें पता चलेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम इनको नाम दे दें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल। अब अगर हम देखें तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, ये और ये भी इक्वल है, ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी इक्वल हो गए। जबकि यहाँ पे 4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 6। इट मीन्स कि हम ये प्रूव नहीं कर पाए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब ये इक्वल किस तरीके से हो सकते थे कि अगर इनका ऑर्डर सेम था तो इनके तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होता, तो फिर हम इसको प्रूव कर सकते थे कि A इज इक्वल टू B। तो दो ही कंडीशंस हैं जिनकी मदद से हम ये बिल्कुल साबित कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और इन मैट्रिसेस की मदद से हम ये मालूम करेंगे कि आया क्या हमारे पास ये जो मैट्रिसेस A B C D E F G H I J मौजूद हैं, इनमें से A मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है,
सी किसके इक्वल है। इसी तरीके से हम इन तमाम मैट्रिसेस को देखेंगे और मालूम करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। इस चीज़ को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ मैट्रिसेस ऐसी हैं जो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं है। सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स आपस में किसी दूसरी मैट्रिक्स से इक्वल हैं या नहीं। तो अब हम मैट्रिक्स सी की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सिंप्लीफाई है, ये भी सिंप्लीफाई है। मैट्रिक्स सी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 2, 5 में से 3 चले गए तो 3, डी ई एफ ओके। जी की तरफ चलते हैं तो जी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6। इसी तरह आई की तरफ चलते हैं तो 3 और 3 प्लस 2 5। जे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 2। अब तमाम मैट्रिसेस अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे और सर्च करेंगे तो अपनी पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इन तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करेंगे और ऑर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला सेम एज इट इज m बाय n। m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज जबकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। देखते हैं तो A मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो 1 बाय 1। सेकंड के अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स 1 बाय 2। C के अंदर सेम 1 बाय 1। D के अंदर 1 बाय 2। E के अंदर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या बनता है 2 बाय 2। F 2 रोज एक कॉलम 2 बाय 1। इसी तरीके से इधर जाते हैं तो हमारा ऑर्डर है 2 रोज बाय 1। H के अंदर 2 बाय 2। I मैट्रिक्स में देखते हैं एक रो और 2 कॉलम 1 बाय 2। J मैट्रिक्स में देखते हैं 2 रोज और 2 कॉलम 2 बाय 2। अब हमने देखा इन तमाम मैट्रिक्स के ऑर्डर तो हमने मालूम कर लिए। अब सेकंड कंडीशंस की तरफ चलते हैं कि आया किसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स। अब A मैट्रिक्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये मैच किसके साथ करती है। इसका ऑर्डर 1 बाय 2 के साथ मैच नहीं करता, 1 बाय 1 यस 1 बाय 2। अब ये A और C आपस में मैच कर रहे हैं, इनका ऑर्डर 1 बाय 1 1 बाय 1 और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं 3 और 3। सो A इज इक्वल टू C। एक हमने प्रूव कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। फिर हम चलते हैं B मैट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे है 3 5 1 बाय 2 ऑर्डर है, 1 बाय 2 इसका भी ऑर्डर है बट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके साथ मैच नहीं करते। फिर चलते हैं E की तरफ, इनका ऑर्डर डिफरेंट है, F का भी ऑर्डर डिफरेंट है, G का भी 2 बाय 1 है जबकि यहाँ पे 1 बाय 2 है। H कॉलम भी मैच नहीं करता और I कॉलम 1 बाय 2 है। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं तो B मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स I के साथ मैच कर रहे हैं, 3 और 3 5 एंड 5 1 बाय 2 1 बाय 2। तो सेकंड चीज जो हमने प्रूव कर दी कि B इज इक्वल टू I। फिर चलते हैं हम मैट्रिक्स D की तरफ। तो D देखते हैं 1 बाय 2 2 बाय 2 2 बाय 1 2 बाय 1 2 बाय 2 जबकि ये किसी के साथ मैच नहीं करती। फिर चलते हैं E मैट्रिक्स की तरफ। E मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। हम 2 बाय 2 वाली मैट्रिक्स देखते हैं तो 2 बाय 2 वाली मैट्रिक्स हमें एक H मिल जाती है, उसके बाद एक J मिल जाती है, 4 4
4 0 0 0 6 6 6 2 2 2। इट मीन्स कि ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हम अगर इसको लिख देते हैं E मैट्रिक्स इज इक्वल टू H मैट्रिक्स एंड इज इक्वल टू J मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं F मैट्रिक्स की तरफ। F मैट्रिक्स 2 and 6 ऑर्डर इज 2 by 1। अब हमारे पास एक ही मैट्रिक्स मजीद बची है जिसको अगर हम मैच करते हैं तो 2 2 6 और 6 इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं F मैट्रिक्स इज इक्वल टू G मैट्रिक्स। अब अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हमने प्रूव कर दी हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, और बड़े आसानी से अब हम किसी भी जगह पे देखें तो हमें मालूम हो सकता है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन अब हमें पता है कि अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, और सेकंड क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में प्रूव कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसमें भी हम बड़ी आसानी से एक चीज को प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B and C, A, B, C and D which satisfies मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, A, C, A plus 2B, C minus 1, 4D minus 6 is equal to 0 minus 7, 3 and 2D। हम एक चीज को फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल किस तरीके से हैं, अब हम इस चीज को देखते हैं और हमने इनकी वैल्यूज A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो उसी चीज को फर्ज करते हुए हम कहते हैं A प्लस C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर हम कहते हैं A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7। फिर हम कह देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 2, और कहते हैं C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन है 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। इन 4 इक्वेशंस की मदद से हम इन तमाम A, B, C और D की वैल्यू मालूम करेंगे। इक्वेशन नंबर, हम सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकें। हम देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से हम किसी भी एक डिजिट की वैल्यू जो है या किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो C इज इक्वल टू 3। इस साइड पे ये माइनस 1 है, जब इस साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 4। हमारे पास पहला आंसर आ गया, C इज इक्वल टू 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू आई है हम किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं एज इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ C
सो a प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। जब ये हमें a की वैल्यू मालूम करनी है तो a को हम एक साइड पे रख लेंगे और बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको इज इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक अगर ये इस साइड पे प्लस है, जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू हमें मालूम है और c की वैल्यू भी मालूम होगी। इसी तरीके से अब हम यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जब ये माइनस इस साइड पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, b इज इक्वल टू -7 में से 4 चले जाएं तो हमारे पास रह जाएंगे 3 और साथ में बड़े नंबर की साइन -3। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.5। अब हम 3 वैल्यूज मालूम कर चुके हैं a, b एंड c। अब हमें मालूम करनी है d की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे 4d, यहाँ पे ये क्या है प्लस में है तो हम इसको इज इक्वल से इस साइड पे लाएंगे तो -2d। ये 6 इस साइड पे माइनस में है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। 4 में से जब 2 चले जाएंगे तो हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। जब ये 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो d इज इक्वल टू 3। अब हम देख रहे हैं कि हमने चारों वेरिएबल्स की वैल्यू को मालूम कर लिया है। a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -1.5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कहते हैं, आप इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको सेम इसी आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो सकता है कि आपका ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आई विल प्रूव जस्ट वन थिंग, a प्लस c, a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4। तो 4 -4 और +4 कैंसिल हो गए, आंसर इज 0। इसी तरीके से a इज इक्वल टू -4 प्लस 2b, b -1.5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -7 आ जाएगा। इसी तरीके से c-1, c 4 -1 3। इसी तरीके से जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।